जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर 24 एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है, देखिएगा। पहला है स्पीशीज़। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। इन स्पीशी ये वो टर्म है जिसमें हम ये समझते हैं कि स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, और ये जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, यानी स्पीशी में वो इंडिविजुअल्स शामिल होते हैं जो सेक्सुअली इंटरब्रीड कर सकें और अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पीशी। जैसे रोज़ प्लांट है, वो एक स्पीशी है। ह्यूमन की हम बात करें, ह्यूमन आपस में सेक्सुअली इंटरब्रीड कर सकते हैं, मेल और फीमेल, तो ये एक स्पीशी है। ठीक है ना। इस तरह कैट, मेल फीमेल, उनकी अपनी एक स्पीशी है, तो दिस इज कॉल्ड स्पीशीज़। नेक्स्ट है डेट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? दिस इज अ ब्रॉड टर्म। पॉपुलेशन भी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स एट स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस। जैसे अगर हम बात करें वाकैंड की पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है। अटक रीजन की बात करें तो जो हम पॉपुलेशन है अटक रीजन की, हम कहते हैं इतनी पॉपुलेशन है, तो ये एक ब्रॉड टर्म है। या और हम बात करें तो प्लांट्स की बात कर लें। एक प्लांट है, जब उस प्लांट की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, नंबर्स का बहुत ज़्यादा होगा, हम कहते हैं कि इसका इतना 1000 प्लांट्स है, तो ये उस स्पीशी की पॉपुलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी जीन फ्रिक्वेंसी, जीन पूल क्या है। जीन पूल क्या है? जीन पूल द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन या एग्रीगेशन ऑफ जीन्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। किसी एक पॉपुलेशन का जो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे कहते हैं जीन पूल। देन है जीन फ्रिक्वेंसी। अब जीन फ्रिक्वेंसी क्या है? जीन फ्रिक्वेंसी से मुराद हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स अ अलील अ ट्रेट प्रेजेंट। जैसे क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 में 10 बच्चों के जो मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में वो 400 से अबव हैं, तो ये जो 10 बच्चे हैं ये 400 मार्क्स की फ्रिक्वेंसी है। या एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं तो उसमें से 5 बच्चे जो है फेल है, तो 5 जो है ये फ्रिक्वेंसी है फेल होने वालों की। यानी हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट कैरेक्टर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। तो ये है जीन फ्रिक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी। अब है अलील। अलील क्या है? देखिए, एक जीन या एक कैरेक्टर के दो फॉर्म्स होती हैं। तो ये जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं किसी भी कैरेक्टर की, इसको बोलते हैं अलील। इसकी 3 डेफिनेशन बोलूँगा अलील की मैं। द पार्टनर ऑफ ईच जीन पे इज कॉल्ड अलील, या वर्जन ऑफ ईच जीन इज कॉल्ड अलील, या द ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। यानी एक जीन या एक कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, उसके वर्जन्स होते हैं, उसे बोलते हैं अलील। एक और पॉइंट भी है अलील का, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जो एक जीन है, एक कैरेक्टर है जो एक्सप्रेस होता है, वो भी इसकी अलील में आता है। अब है फिक्स्ड अलील। फिक्स्ड अलील का मतलब ये होगा कि एक पॉपुलेशन में फर्ज के 1000 जो है वो नंबर है और उसमें एक कैरेक्टर सेम है, तो जब एक कैरेक्टर सेम हो, चेंज ना हो, उसे बोलते हैं दैट इज़ फिक्स्ड अलील। ठीक है, उसे कहा जाता है फिक्स्ड अलील। अब है हार्डी-विंग थ्योरम। ये आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ऐड नहीं है, बट मैं समझा देता हूँ। हार्डी-विनबर्ग थ्योरम क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो फार्मूला है P + Q = 1, P + Q का स्केल इज इक्वल टू P² + 2PQ + Q²। अच्छा, इसको समझिएगा, ये है क्या? इसकी इक्वेशन में समझ लीजिए, ये P जो है ये डोमिनेंट अलील है, ये रिसेसिव अलील है, और ये एक कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर के 2 वर्जन हैं, P एंड Q, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब इसका फार्मूला है P + Q², ये पता होगा, जैसे A + B का स्क्वायर, तो ये P² Q² 2PQ। ये ज़ाइगोट है, ये इंडिविजुअल है, होमोज़ाइगस। ये होमोज़ाइगस डोमिनेंट है, ये होमोज़ाइगस रिसेसिव है, और ये हेटेरोज़ाइगस है। इसमें 2 अलील है, इसमें भी 2 अलील है, दोनों सेम अलील है, सेम अलील है। ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। और ये जो हेटेरो है, 2 का मतलब 2 पेरेंट्स, एक P एक पेरेंट से, एक Q दूसरे पेरेंट से आएगा। ठीक है। अब इसका बताता हूँ हार्डी-विनबर्ग थ्योरम है क्या। अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग थ्योरम, द फ्रिक्वेंसी ऑफ alleles and genotype remains same generation after generation until the chemical agents act upon. ओके, जब तक बाहर से कोई म्यूटेशन ना हो, कोई फैक्टर केमिकल इफेक्ट ना हो, तो उस पॉपुलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहती है।
इंक्लूडिंग, इसमें ये शामिल करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम म्यूटेशन का काज नहीं समझेंगे। देखिए नॉर्मल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती चली जा रही है, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती चली जा रही है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे हम म्यूटेशन का काज नहीं करेंगे, ये फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग है एक्सेप्ट द केमिकल एजेंट और एनी म्यूटेशन, ठीक है। जब तक बाहर से कोई म्यूटेशन ना हो तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब फ्रिक्वेंसी में डोमिनेंट एलील भी हो सकते हैं और रिसेसिव एलील भी हो सकते हैं। चलिए जब इसकी एग्जांपल, जीन फ्रिक्वेंसी की एग्जांपल समझानी मैंने, ठीक है, ये थोड़ा सा समझिएगा। ओके, एग्जांपल में देखते हैं, ज़रा देखिएगा, शाबाश। 500 प्लांट्स लेते हैं हम, 500 प्लांट्स हैं, ठीक है। और ज़रा हर प्लांट के लिए एक कैरेक्टर के लिए 2 अलील होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1000 जीन्स आ जाएंगे। ये 500 प्लांट्स हैं, हर प्लांट के कैरेक्टर के लिए 2 अलील लेंगे तो जीन लेंगे तो 1000 जीन्स हमारे पास आ जाएंगी। 2 वैराइटीज़ हैं, एक पिंक और एक वाइट, ठीक है। एक पिंक और एक वाइट। पिंक जो है वो डोमिनेंट है, इसको ए से डिनोट करेंगे। वाइट जो है वो रिसेसिव है, इसको ए से शो करेंगे। यानी पिंक जो है वो ए पर डोमिनेंट है और जो वाइट है वो रिसेसिव है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, टोटल जो है 500 प्लांट्स है ना, उसमें से 480 प्लांट्स जो हैं उसको हम अलग कर लेते हैं। 480 प्लांट्स जो है पिंक है, 480 प्लांट्स पिंक हैं, तो ज़ाहिर है 480 पिंक है तो इसमें अब लाजमी तो नहीं कि सारे डोमिनेंट हों, हेट्रो भी हो सकते हैं। एक ये वैरायटी हो सकती है, देखिएगा, एक ये हो सकती है, ठीक है, डोमिनेंट, और एक ये हो सकती है हेट्रो, रिसेसिव एलील भी आ सकता है। इसमें देखिएगा, इसमें जो डोमिनेंट है वो 320 प्लांट्स हैं, तो 2 एलील हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 640, ये 640 जीन्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए इसमें हेट्रो है तो इसमें 160 प्लांट्स हैं पिंक क्योंकि डोमिनेंट एलील है। 160 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने निकाल लिया डोमिनेंट एलील। हमने डोमिनेंट एलील निकालनी है, ए एलील कितने हैं, हमने यहाँ सिर्फ एक से 160 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, एक जीन को लेना है, एक एलील को, तो ये आ जाएगा 160, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएंगे 800 जीन्स। यानी टोटल 480 प्लांट्स के लिए 800 जीन्स किसके हैं, डोमिनेंट के। अब बाकी देखिएगा ज़रा, बाकी 20 प्लांट्स हैं, 20 प्लांट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 जीन्स आ जाएंगे, 40 जीन्स ये आ जाएंगे। अभी देखिए हमने 1000 जीन्स पूरे करने हैं, 40 जीन्स हैं, तो अब देखिएगा 160 प्लांट्स जीन्स ये भी हैं इसमें, ये देखिए इसमें भी जीन्स है ना, 160 इसमें भी हैं, 160 ये, और ये जो ये वाली ये प्योर है, ये प्योर होमोजाइगस रिसेसिव है, 40 ये ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 200 आ जाएंगे, ये ले। अब देखें 200 जीन्स ये आ जाएंगे, 200 जीन्स हैं किसके, रिसेसिव की, और डोमिनेंट कितने, 800, टोटल 1000 जीन्स आ गए। अब एक और सिंपल सा समझाऊंगा, बाकी आप बुक से देख लीजिएगा, वैल्यूज़ मैं भी बता देता हूँ। टोटल लिखिएगा, ये देखिएगा और से, ये 800 जीन्स है ना, 800 जीन्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 800 जीन्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80% हमारे पास आ जाएगी डोमिनेंट की, ठीक है। बाकी 20% बचेगी, 20% किसकी होगी, डेट इज़ वाइट। इसको फर्दर भी आप फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, 0.8 कर सकते हैं, इसको 0.8 करेंगे, इसको 0.2 करेंगे फ्रैक्शन में, इसको फर्दर अगर आप इसके हिसाब से करेंगे तो ये 64% आ जाएगी, ये 60% आ जाएगी, इसको मज़ीद फ्रैक्शन करेंगे तो ये 0.64 आ जाएगी, 0.16 आ जाएगी, ठीक है, और इसको फ्रैक्शन करेंगे 20 को तो 0.20 आ जाएगी, ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं जी, ये सारा हो गया, हार्डिंग थ्योरम भी समझा दिया, अभी है फैक्टर्स है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ओके। जी, तो चलें जी, नेक्स्ट फैक्टर्स हैं कि कैसे किसी पॉपुलेशन की
जीन फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज होती है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रिक्वेंसी, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रिक्वेंसी। जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रिक्वेंसी, वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं? देखिएगा, फर्स्ट है म्यूटेशन, सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड जो है दैट इज माइग्रेशन, ठीक है। थर्ड इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसमें दो हैं, एक होती है इमिग्रेशन और एक होती है ई से इमिग्रेशन। फोर्थ है जी दैट इज नॉन रैंडम मैटिंग, ठीक है, नॉन रैंडम मैटिंग, ठीक है। नॉन रैंडम मैटिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक, मैं लिखती हूँ साथ स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। और फिफ्थ पॉइंट है सिलेक्शन। सिलेक्शन में दो तरह की होती है, एक होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन और एक होती है नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड नेचुरल सिलेक्शन, जी ओके, इस पे 7-8 मिनट लगेंगे, देखिएगा, राइट, ओके। The following factors can change the frequency of a gene pool population। एक पॉपुलेशन में जो फ्रिक्वेंसीज हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो कैसे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है म्यूटेशन। यस, म्यूटेशन सबसे बड़ा काज है। अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, व्हाटएवर, कोई भी म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे, तो वो उस पॉपुलेशन के करेक्टर को चेंज कर सकती है। तो ये पहला पॉइंट है, अगर म्यूटेशन हो तो जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो सकती है। सेकंड पॉइंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, शार्ट के हवाले से भी। वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग का स्मॉल पार्ट बन सकता है 4 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? दिस इज चेंज इन फ्रिक्वेंसी एट लोकस लेवल। स्मॉल लेवल पे जो जीन का लोकस होता है, उस लेवल पे जो स्मॉल चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जो स्मॉल लेवल पर है, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो तो वहाँ इसका इफेक्ट नज़र नहीं आता। जब अगर छोटी पॉपुलेशन हो, थोड़ा नंबर हो स्पीसी का, तो ये करेक्टर अगर चेंज हो जाए, अगर इस किस्म की अलील फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए, लोकल लेवल पे, लोकस पे अगर म्यूटेशन हो जाए, तो ये फ़ौरन अपीयर होती है। वजह क्या है? बहुत बड़ी पॉपुलेशन में रैंडमली अगर वो चेंज होती भी तो वो अपीयर नहीं होती, क्योंकि उस पॉपुलेशन में बाकी जीन्स भी होंगे डोमिनेंट, तो उसको एक्सप्रेस नहीं करने देंगी। जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर लोकल लेवल पे हो जाए, स्मॉल पॉपुलेशन में अगर करेक्टर शो हो जाए, तो वो फ़ौरन अपीयर होगा। इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट भी जीन फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकती है। थर्ड है माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माइग्रेशन की वजह से भी करेक्टर का चेंज होता है। असल में माइग्रेशन का मतलब होता है जीन फ्लो। अब दो टर्म हैं। इमिग्रेशन कहते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाना, इमिग्रेशन। ये लोकल पॉपुलेशन में से कोई स्पीशी किसी और पॉपुलेशन में चली जाएगी तो ये होगी इमिग्रेशन। जब एक लोकल जगह से एक बर्ड या कोई एनिमल जब चला जाएगा उस पॉपुलेशन से निकल के, फर्स्ट क्या वो एक खास करेक्टर का हामिल है, तो वो अपना करेक्टर किसी और को दे देगा वहाँ पे जाके। तो उस पॉपुलेशन में जहाँ से वो निकला, वहाँ पे उस जीन की, उस फ्रिक्वेंसी की जो है वो कमी हो जाएगी, तो फ़र्क पड़ गया जीन फ्रिक्वेंसी में। ये है इमिग्रेशन। एक है इमिग्रेशन, किसी में ऐड होना। लोकल पॉपुलेशन में बाहर से कोई स्पीसी ऐड हो तो वो भी अपना कैरेक्टर लेकर आएगी। और फर्स्ट किया एक बर्ड है, ब्लू आई वाला मेल बर्ड है, वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन में ऐड होगा तो यहाँ पे वो अपना कैरेक्टर जो है वो इम्पार्ट कर देगा। तो फ्रिक्वेंसी जो है पहले और थी, अब इस कैरेक्टर की वजह से फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन यानी आई और ई वाले बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द फ्रिक्वेंसी। ठीक है जी। और असल में जब फ्रिक्वेंसी, ये जो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन है ई और आई से, इसमें असल में जीन फ्लो हो रहा होता है।
पॉपुलेशन में जीन फ्लो करके या तो बाहर चला जाएगा या जीन फ्लो की वजह से जीन ऐड हो जाएगा। नॉन रैंडम मैटिंग, हाँ ये क्या है? नॉन रैंडम मैटिंग का मतलब है स्पेसिफिक मैटिंग। देखिए एक बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ मंकीज़ के डिफरेंट वैराइटीज़ हैं या डिफरेंट हाइट के या कलर के मंकीज़ हैं, ये एक ही तरह के समझ लें। तो फर्स्ट क्या, एक ख़ास इतना बड़ा जंगल है तो डिफरेंट रीजन में जो पॉपुलेशन होगी वो में भी फ़र्क भी हो सकती है, कुछ को अच्छी खुराक मिलती हो, कुछ में भी बीमार या छोटे कद के या डिफरेंट क्रिएट वाले मंकीज़ हों। तो जब एक ख़ास एरिया के मंकीज़ आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली उसमें जो करेक्टर होगा, लेट्स सपोज वो करेक्टर ऐसा बीमार, कोई वीक है या कोई ऐसा करेक्टर है, तो वो स्पेसिफिक मल्टीप्लाई होगा, तो उसके नंबर बढ़ने से फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर रैंडम मैटिंग होगी तो उससे फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इसलिए नॉन रैंडम मैटिंग का मतलब है स्पेसिफिक मैटिंग। तो स्पेसिफिक मैटिंग से एक ख़ास रीजन में बार बार जो करेक्टर एक मल्टीप्लाई होगा तो उससे जीन फ्रिक्वेंसी में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर रैंडम मैटिंग में तो पता नहीं चलता। रैंडम मैटिंग का मतलब ये होगा कि एक एरिया का मेल है वो किसी और फीमेल के साथ जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो माइट भी अगर उसमें कोई ऐसा पावरफुल करेक्टर है तो वो मे बी वहाँ पे इतना अपीयर ना हो, या अगर कोई वीक जीन, कोई बीमार इंडिविजुअल है उसका कोई जीन जो है फ्लो करता है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो माइट बी जिस इंडिविजुअल में जाएगा उसमें दूसरा डोमिनेंट होगा तो वो अपीयर नहीं होगा। इसलिए रैंडम मैटिंग में जो है फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, जबकि स्पेसिफिक मैटिंग में जो है फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन, लास्ट पॉइंट है। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन का मतलब होता है दो तरह की सिलेक्शन होती है, एक होती है नेचुरल सिलेक्शन, एक होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अच्छा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो वो होती है जो इंसान जो है वो सिलेक्ट करता है डिफरेंट एनिमल्स को। जैसे हम डिफरेंट प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं कि फ़लाँ प्लांट जो है वो लेट्स सपोज चाइना का प्लांट है उसको पाकिस्तान के प्लांट से क्रॉस करवाते हैं, तो ये सिलेक्शन है। डिफरेंट टाइप के लोग डॉग्स को, हार्सेस को सेलेक्ट करते हैं कि फ़लाँ जो मेल डॉग है उसको फ़लाँ फीमेल से क्रॉस कराएंगे, या फ़लाँ जो मेल हार्स है उसको फ़लाँ फीमेल से क्रॉस कराएंगे। तो ये है ये ह्यूमन सेलेक्ट करते हैं, डिज़ायरेबल करेक्टर को सेलेक्ट करता है इंसान उस पॉपुलेशन को विगर बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जबकि नेचुरल सिलेक्शन में इंसान इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब इंसान की सिलेक्शन नहीं होती। नेचुरल सिलेक्शन में कहते हैं अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन के नेचर जो है, जो एनवायरनमेंट है वो सिलेक्ट करती है कि कौन सा जानदार, कौन सा प्लांट, किसके अंदर कौन से फीचर होगा, और वो फीचर वाले जो प्लांट्स हैं किससे आगे हाइब्रिड वो ब्रीड करेंगे, देन उससे आगे जो पॉपुलेशन बनेगी। या एनिमल की बात करेंगे तो पावरफुल जो मेल इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट पावरफुल फीमेल से क्रॉस करेंगे तो उससे जो आगे वैरायटी बनेगी वो पावरफुल होगी, तो इस तरीके से वेरिएशन आएगी। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। चलिए जी, चैप्टर 24 एंड हुआ। अपना ख्याल रखिएगा और रूल्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और कोई भी बात हुई तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़।